नमस्कार विद्यार्थियों, यू आर हेयर इन माय इंग्लिश स्टडी क्लासेस एंड दिस इज़ ज्योति तिवारी। हमारे आज के वीडियो में हम जानेंगे कि रिपोर्ट राइटिंग क्या होती है, कितने प्रकार की होती है और यदि पेपर में ये आती है क्वेश्चन पेपर में तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं। मीन्स फॉर्मेट ऑफ रिपोर्ट राइटिंग, ये इसका पार्ट 1 है। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे एग्जाम्पल ऑफ रिपोर्ट राइटिंग, जो कि आपके क्वेश्चन पेपर से लिए जाएंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि रिपोर्ट राइटिंग क्लास 11th एंड 12th में क्वेश्चन नंबर 5 में पूछी जाती है और यहाँ ये लॉन्ग कॉम्पोजिशन के रूप में पूछी जाती है और यहाँ पे आपको आर्टिकल, रिपोर्ट, स्पीच, डिबेट या फिर पैराग्राफ पूछा जा सकता है और इसको अटेम्प्ट करने पे आपको 4 मार्क्स मिलते हैं। मीन्स रिपोर्ट राइटिंग क्वेश्चन नंबर 5 में 4 मार्क्स के लिए आती है। तो चलिए देखते हैं कि रिपोर्ट होती क्या है और इसको कैसे लिख सकते हैं। अ रिपोर्ट इज़ अ फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन और अकाउंट regarding something heard, seen or done। रिपोर्ट किसी सुनी हुई, देखी हुई या घटित हुई घटना या कार्यक्रम का तथ्यात्मक विवरण या लेखा जोखा है। इट इज़ लाइक अ फॉर्मल डॉक्यूमेंट रिटन फॉर अ स्पेसिफिक नीड। यह एक औपचारिक दस्तावेज है जिसे किसी विशेष आवश्यकता पढ़ने पर लिखा जाता है। मीन्स रिपोर्ट राइटिंग जो है वो फैक्ट्स पर आधारित है, इसमें इमेजिनेशन का कोई रोल नहीं होता है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह स्पेसिफिक नीड, जैसे किसी घटना या फिर किसी बात के आंकड़े प्रस्तुत करना हो या किसी भी घटना का हमको सूचना देनी हो तथ्यों पर आधारित, तब इसको लिखा जाता है। चलिए अब देखते हैं टाइप्स ऑफ रिपोर्ट। वैसे तो रिपोर्ट कई प्रकार की होती हैं, लेकिन आपको एग्ज़ाम में लिखने की दृष्टि से क्लास 12th और 11th के लिए ये 2 प्रकार की रिपोर्ट राइटिंग जानना ज़रूरी है। फर्स्ट इज़ इंफॉर्मेशनल रिपोर्ट, जिसे हम सूचनात्मक रिपोर्ट भी कह सकते हैं, और अदर इज़ एनालिटिकल रिपोर्ट, मीन्स विश्लेषणात्मक रिपोर्ट, जिसमें हम विश्लेषण प्रस्तुत करते हैं। लेट्स नो मोर अबाउट इंफॉर्मेशनल रिपोर्ट। एंड इंफॉर्मेशनल रिपोर्ट प्रेजेंट्स फैक्ट्स ऑफ अ केस, अ प्रॉब्लम, सर्वे, इवेंट्स इन अ factual, precise, clear and objective way without any analysis, interpretation or recommendations. While writing informational report, the writer collects, compiles and organizes ideas or facts and writes in a systematic and organized way. सूचनात्मक रिपोर्ट किसी भी मामले को या किसी समस्या को या किसी सर्वे को या घटना को एक तथ्यात्मक तरीके से बिना किसी विश्लेषण, व्याख्या या अनुशंसा के सटीक, स्पष्ट और ऑब्जेक्टिव, मीन्स उस इंफॉर्मेशन का उद्देश्य क्या है, इस तरीके से प्रस्तुत करती है। मीन्स जब कोई राइटर इंफॉर्मेशनल रिपोर्ट लिखता है तो वो इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है, उसको कंपाइल करता है और सभी आइडियाज़ को एकत्रित करके जो फैक्ट्स होते हैं उनको सिस्टमैटिक वे में अपनी रिपोर्ट लिखता है। मीन्स इंफॉर्मेशनल रिपोर्ट का उद्देश्य बिना किसी हस्तक्षेप के अपना मत व्यक्त किए बिना इन्फॉर्मेशन देना है और उस रिपोर्ट का उद्देश्य बताना है। रिपोर्ट राइटिंग का जो दूसरा प्रकार है वह है एनालिटिकल रिपोर्ट।
An analytical report presents data with interpretation and analysis. विश्लेषणात्मक रिपोर्ट आंकड़ों को विवेचना और विश्लेषण के साथ प्रस्तुत करती है. The report writer analyzes the facts of a case, problem, survey, event, or situation objectively and puts forward conclusions, inferences, and recommendations. जो रिपोर्ट राइटर होता है, रिपोर्टर होता है, वह किसी मामले, समस्या सर्वेक्षण या घटना के तथ्यों का निष्पक्ष रूप से विश्लेषण करता है और निष्कर्ष और सिफारिशें या अनुशंसा सामने रखता है. मीन्स एनालिटिकल रिपोर्ट में लेखक किसी घटना का विश्लेषण भी करता है और उस घटना के संबंध में अपना जो कंक्लूज़न होता है और उस घटना को लिखने का उद्देश्य और उसकी अनुशंसा को भी लिखता है. चलिए अब देखते हैं यदि क्वेश्चन पेपर में रिपोर्ट राइटिंग आती है तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं. यहाँ पर मैंने फॉर्मेट दिया है रिपोर्ट राइटिंग का. इसमें सबसे पहले हम यदि क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ है कि यू आर रमेश या रितिका, तो हम उस नाम को लिखेंगे जो सेंडर है उसका, कि किसके द्वारा रिपोर्ट लिखी जा रही है, और उसका डेजिग्नेशन डालते हैं. मीन्स यदि आप किसी न्यूज़पेपर के कॉरेस्पॉन्डेंट हैं या रिपोर्टर हैं तो अपना डेजिग्नेशन यहाँ पर लिखेंगे. और ये ऑप्शनल होता है. मीन्स यदि क्वेश्चन पेपर में दिया जाए तो आप इसको लिखिए, नहीं तो अगर आप नहीं भी लिखते हैं तो भी कोई ज़रूरी नहीं है. देन आप रिसीवर्स नेम एंड डेजिग्नेशन लिखते हैं कि आप रिपोर्ट किसको लिख रहे हैं, उसका नाम और उसका पद यहाँ पर लिखा जाता है. आफ्टर दैट आपको डेट मेंशन करनी है कि किस डेट को आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं. इसके बाद आपको सुटेबल टाइटल या हेडिंग लिखना है. जैसे कि मान लीजिए आप रिपब्लिक डे की रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको टाइटल में लिखना होगा रिपब्लिक डे. या एनएसएस कैंप ऑर्गेनाइज हुआ है आपके विद्यालय में तो आप टाइटल में लिखेंगे एनएसएस कैंप. आफ्टर दैट आपको रिपोर्ट राइटिंग की बॉडी लिखनी है. मीन्स जिस विषय पे आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं या रिपोर्ट लिख रहे हैं उसके बारे में लिखना है. इसमें आप ओपनिंग पैराग्राफ लिखेंगे जिसमें आप अपने विषय को इंट्रोड्यूस करेंगे और उसके बाद आपको सपोर्टिंग डिटेल लिखनी है. जैसे आप मान लीजिए एनएसएस कैंप के बारे में रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो आप लिखेंगे एनएसएस कैंप हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड इन माय स्कूल और उसके बाद उसकी डिटेल लिखते जाएंगे. डिटेल लिखने के बाद आपको इसका कंक्लूज़न मीन्स निष्कर्ष भी लिखना है कि मान लीजिए आप कोई इवेंट या एक्सीडेंट के बारे में बता रहे हैं तो आप उसमें एक्शन टेकन मीन्स क्या एक्शन लिए गए या क्या लेने चाहिए थे, रिक्वायर्ड क्या थे, वे लिखेंगे. और रिकमेंडेशंस भी लिखेंगे. यदि आप एनालिटिकल रिपोर्ट लिख रहे हैं तो उसकी अनुशंसा भी आप लिखेंगे. इसके अलावा एनालिटिकल रिपोर्ट में आप प्रेडिक्शंस भी लिख सकते हैं. मीन्स भविष्य में क्या होने की संभावना है या क्या हो सकता है, ये आप डाल सकते हैं. आफ्टर दैट वाइंडिंग अप रिपोर्ट विद अ समरी मीन्स आप लास्ट में होल जो आपकी पूरी रिपोर्ट है उसका सारांश लिखेंगे और इस प्रकार से आपकी जो रिपोर्ट है वो कंप्लीट होगी. मीन्स सबसे पहले सेंडर्स का एड्रेस, आफ्टर दैट आप जिसको भेज रहे हैं उसका नाम और डेजिग्नेशन, डेट डालना है, टाइटल डालना है, बॉडी लिखनी है एंड कंक्लूजन. आफ्टर दैट रिपोर्टर का सिग्नेचर, नेम और डेजिग्नेशन मीन्स पद आता है कि किसने रिपोर्ट को
लिखा है। तो इस प्रकार से आपको इस फॉर्मेट को फॉलो करते हुए रिपोर्ट लिखनी है और उम्मीद है कि इस वीडियो में जो बताया गया है फॉर्मेट एंड रिपोर्ट क्या है, इसके प्रकार, ये आपको समझ में आ गए होंगे। अगले वीडियो में हम देखेंगे रिपोर्ट को कैसे लिखते हैं एग्जाम्पल के साथ। तो इस वीडियो को अपने तक सीमित ना रखें, बल्कि अन्य स्टूडेंट तक भी इसको शेयर करें ताकि वे भी इससे स्टडी कर सकें और इसका लाभ ले सकें। और अपने स्टडी के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल इंग्लिश विद ज्योति मैम। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट। हैव अ गुड डे।